वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि विनोद तावड़े इस वक्त हिमाचल के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर के साथ नतीजों पर कर रहे हैं चर्चा। और नतीजे इस वक्त जो हैं 33 बीजेपी, 32 कांग्रेस पार्टी और 3 अन्य। बीजेपी के कई बागी नेता थे जिनकी वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं दिक्कत थी। इनमें से कोई बागी नेता अगर इन 3 में हो तो क्या बीजेपी का ओवरऑल नंबर बढ़ेगा? क्या होगा हिमाचल में? इस वक्त सबकी टिकटिकी हिमाचल पर गड़ी हुई है। हिमाचल में आई थिंक पिछली बारी 42 थे शायद बीजेपी के, और इस बार 20 रेबल कैंडिडेट्स हैं उनके। तो बीजेपी की नजर उन 20 पर है। और कहा जा रहा है कि वोटिंग डे के बाद बीजेपी ने जब अपने कैंडिडेट से बात की तब से वो दे आर अनहैप्पी विद द सिचुएशन, कि जो उन्हें फीडबैक मिली है उससे वो नाखुश हैं कि उन्हें इतनी सीटें नहीं आएंगी जितनी पहली बार आई थी। जो उनका मैसेजिंग था, वो जो इलेक्टोरेट है वो रिसेप्टिव नहीं था उस मैसेजिंग को लेकर। तो कई सारी बातें हैं। और खासकर जो बीजेपी ने सोचा था कि एक बार मोदी जी जब उतर आएंगे कैंपेनिंग के लिए, तो वो जो सिचुएशन है कि पिछली बारी वो जो ऑल्टरनेट गवर्नमेंट्स जो बदलती है हिमाचल में, वो ट्रेंड बदल जाएगा, वो इस बार नजर आता नहीं था। तो इसलिए आई थिंक बीजेपी जो है वो पहले से ही ये मान के चल रही थी कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो इट विल नॉट बी व्हाट दे एक्सपेक्ट। लेकिन ये भी देखने को आ रहा है कि अभी भी 33-32 जो आप दिखा रहे हैं ये सिर्फ लीड्स हैं। जब रिजल्ट्स आएंगे ऑलरेडी द कांग्रेस इज वरीड, इसीलिए उन्होंने अपने दिग्गज नेताओं को भेजा हुआ है बात करने के लिए कि अगर इट कम्स टू अ हंग असेंबली, जो आज तक कभी नहीं हुआ हिमाचल में, अगर हंग असेंबली की बात होती है तो क्या उसके नतीजे होंगे, क्या जोड़ तोड़ होगा। जो ऑपरेशन कमल का जो हमेशा डर लगा रहता है कांग्रेस को, क्या वो अंजाम होगा कि नहीं उसका? ऑपरेशन कमल दरअसल एक अनैतिक किस्म की राजनीति है जो भाजपा, आप ना नैतिक अनैतिक की बातें whoever wins, जो जीता वो सिकंदर। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। देखिए, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जिसे लोग चुनाव के थ्रू, जिसके थ्रू सरकार बनाए, तो महाराष्ट्र में जब इलेक्शन लड़ने गए थे देकर जो है, तो जब शिवसेना और बीजेपी जब आप पैसे के थ्रू विधायक खरीद के सरकार बनाते हैं तो ये संविधान का मजाक उड़ाना है। और दूसरी बात, स्मिता जी, अगर मैं हिमाचल की बात आपके तरफ से प्रश्न पूछ रहा हूं, स्मिता जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। अगर ये इतनी मैसिव विक्ट्री है बीजेपी की, जिसमें 143, 145 पर वो पहुंच रहे हैं, तो क्या ये थोड़ा अनफेयर है कांग्रेस को आंकना कि वो जो है क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई? ये तो एक तरह से सुनामी थी, सब बह गए। पहला प्रश्न ये हिमाचल में क्लियर मैंडेट नहीं है बीजेपी को, अगर ऐसा रहता है तो कह सकते हैं कि भाई वो रुक गई, वहां पर सरकार नहीं बनी। दूसरा और तीसरा, दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाकों में एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने रिकवर किया है, ओखला में भी सीटें जीती हैं, मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का बड़ा है। क्या ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं है कांग्रेस के लिए? तो कांग्रेस के लिए ये सब देखना पड़ेगा ना। कांग्रेस विल हैव टू डू व्हाट इज कॉल्ड चिंतन मंथन, जो बीजेपी एग्जिट पोल के दौरान ही करने शुरू कर देती है। लेकिन कांग्रेस में तो ये प्रथा ही नहीं है। इतने सारे इलेक्शन जीत चुके हैं, कुछ जगह में उनके लिए पॉजिटिव न्यूज भी आता है, लेकिन उसके बावजूद ये ना तो कोई इसके लिए एनालिसिस करते हैं, ना जब टिकट बांटने जाते हैं तो ना वो भी नहीं करते।